क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसकी हर बात, हर तस्वीर, हर याद आपको तोड़ने लगी? आपने हर दिन उसका इंतजार किया, हर कॉल, हर मैसेज के पीछे उम्मीद लगाई, लेकिन बदले में क्या मिला? साइलेंस, इग्नोर और वह ठंडी बेरुखी जो किसी थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द देती है। अब वह इंसान आपको देखकर भी अनदेखा कर रहा है। अगर यह बात आपके साथ भी हुई है तो रुकिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे साइकोलॉजी हैक्स जो न सिर्फ उसे आपकी याद दिलाएंगे बल्कि उसे वापस खींच कर लाएंगे, बिना एक भी कॉल, बिना एक भी मैसेज के। लेकिन यह कोई लव गुरु टाइप ट्रिक्स नहीं है, यह वह माइंड गेम्स हैं जो सीधे दिमाग के अंदर असर करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने ये 5 में से कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप वही गलती दोबारा कर सकते हैं। तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपकी वह कीमत याद दिलाने का जिसे सामने वाला भूल चुका है। पॉइंट 1, नीडनेस यानी जरूरतमंद आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपने किसी इंसान को यह महसूस करा दिया कि आपको उसकी जरूरत है, उसी दिन से उसने आपकी कद्र करना बंद कर दिया। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। इंसान का दिमाग अजीब होता है, वह हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो आसानी से नहीं मिलती। जो चीज हर वक्त उपलब्ध रहती है उसका चार्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब सोचिए, जब आपने किसी को हर रोज मैसेज किया, हर वक्त उसकी केयर की, हर टाइम कॉल उठाया और अपनी फीलिंग्स साफ बता दी, तब आपके दिल में प्यार था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात थी, यह तो हमेशा रहेगा, यह तो कभी जाएगा ही नहीं। और यही सोच उन्हें आपसे दूर करने लगती है। असल में आपकी सबसे बड़ी गलती थी जरूरतमंद बन जाना। सुनिए, प्यार जरूरी है, लेकिन जरूरतमंद दिखना आपको कमजोर बना देता है। और जब आप बार बार खुद को साबित करने लगते हो, खुद को समझाने लगते हो, तो सामने वाला सिर्फ एक ही बात सोचता है, इसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और जिस दिन कोई इंसान आपको कंट्रोल करने लग जाए, उस दिन से वह आपको वैल्यू देना बंद कर देता है। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाएं कि सामने वाला आपकी कमी महसूस करे? तो सुनिए, यह कुछ सिंपल माइंड शिफ्ट्स हैं जो आपको अब से ही अपनाने हैं। पहला माइंड शिफ्ट, गिव स्पेस टू गेन वैल्यू। हर दिन मैसेज करना बंद कर दीजिए, हर कॉल का इंतजार मत कीजिए। कुछ दिन खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, उन्हें लगे कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले हर वक्त रेडी रहता था। दूसरा माइंड शिफ्ट, स्टॉप रिएक्टिंग इमोशनली। जब सामने वाला ठंडा बर्ताव करे, आपको इग्नोर करे, तो आप जवाब में बेचैन मत बनो। ना ज्यादा इमोशनल हो, ना कोई सवाल करो, ना उसे कोई गिल्ट महसूस करवाने की कोशिश करो, बस चुप रहो। खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तीसरा माइंड शिफ्ट, शिफ्ट फोकस इनवर्ड। अब वक्त है खुद की तरफ ध्यान देने का। नया स्किल सीखो, सोशली एक्टिव हो जाओ। जब सामने वाला देखेगा कि आपकी दुनिया अब सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब उसे झटका लगेगा। लेकिन याद रखना, यह कोई गेम नहीं है, यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। कभी भी किसी को यह मौका मत दो कि वह आपको हल्के में ले। आप इंसान हो, कोई ऑप्शन नहीं। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, तब दुनिया भी करने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट 2 में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जिससे आप सामने वाले के दिमाग में बार बार घूमने लगते हो बिना एक भी मैसेज भेजे। पॉइंट 2, जाइगार्निक इफेक्ट। अधूरी चीजें सबसे ज्यादा याद आती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनका एहसास, उनका असर कभी जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह रिश्ता अधूरा रह गया था। कुछ बातें कह नहीं पाए, कुछ जज्बात छुपा लिए और कुछ सवाल अधूरे छोड़ दिए। और इन्हीं अधूरी चीजों की वजह से दिमाग उन्हें बार बार याद करता है। इसी को कहते हैं जाइगार्निक इफेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है जहां इंसानी दिमाग उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा याद रखता है जिनका कोई पूरा जवाब नहीं होता। यानी अगर आपने किसी से बात करना अचानक बंद कर दिया, बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना फाइट के, तो सामने वाला इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है। वह सोचता है, ऐसा क्या हुआ? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं था? कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया? क्या मैं उसे अब याद भी नहीं आता? बस यही वो सवाल हैं जो इंसान को पागल बना देते हैं। अब सवाल यह है, आप इस जाइगार्निक इफेक्ट को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं? सुनिए ध्यान से, यह गेम है साइलेंस का, और यह ट्रिक तभी काम करती है जब आप सही तरीके से इसको अप्लाई करते हो। स्टेप 1, अचानक गायब हो जाइए। बिना बताए, बिना गुड बाय बोले, ना कॉल ना मैसेज, बस एकदम सन्नाटा। दिमाग को शॉक चाहिए, फुल स्टॉप नहीं। स्टेप 2, सोशल मीडिया पर रहिए, लेकिन उनसे कोई भी कनेक्शन मत रखिए। इंस्टाग्राम पर रील्स डालिए, स्टोरीज डालिए, उनको फॉलो भी करिए, लेकिन उनकी स्टोरी पर रिप्लाई मत कीजिए, उनके पोस्ट पर कमेंट मत करिए। उन्हें लगे कि आप एक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए नहीं।
यह वह दर्द है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। स्टेप 3 लास्ट कॉन्वर्सेशन को अधूरा छोड़िए। आपने देखा होगा कुछ बातें जब अधूरी छूट जाती हैं तो वह दिल से जाती नहीं। इसलिए जब आप उनसे आखिरी बार बात करें तो ऐसा कोई सवाल या डायलॉग छोड़िए जो सीधा उनके दिमाग में घुस जाए, जैसे शायद तुम कभी वह बात समझ ही नहीं पाए। कभी वक्त मिला तो उस बात के बारे में सोचिएगा। अब उस इंसान के पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो वह आपको पूरी तरह भूल जाए जो मुश्किल है, या फिर वह दिन रात यह सोचता रहे इसका मतलब क्या था, और यहीं से कहानी बदलने लगती है। जब आप साइलेंट हो जाते हैं, जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, तो सामने वाला पीछा करना शुरू करता है, क्योंकि अब उनके दिमाग में आप एक अधूरी कहानी बन चुके हैं, और इंसानी दिमाग अधूरी कहानियों को पूरा किए बिना चैन से बैठ नहीं सकता, और यही चीज इंसान को वापस खींच लाती है। अब पॉइंट 3 में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी ट्रिक की जो सामने वाले के दिमाग में डाउट और जेलसी भर देगी, बिना आपके कुछ बोले, बिना आपके कुछ कहे। पॉइंट 3 रिवर्स साइकोलॉजी। उल्टा खेलो, सीधे जीतोगे। देखो, इंसान की सबसे अजीब आदत क्या होती है? जो चीज उसे मिल रही होती है उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जैसे ही वही चीज उससे दूर हो जाती है या उसे लगता है कि अब वह चीज उसकी नहीं रही, बस वहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। अब जरा सोचो, अगर आप सामने वाले को यह दिखा दो कि आप तो अब बहुत खुश हो, आपकी लाइफ पहले से बेहतर है और आपको अब किसी की जरूरत नहीं, तो क्या होगा? सामने वाले के दिमाग में हलचल मच जाएगी। वह सोचेगा, क्या सच में यह मुझे भूल चुका है? क्या इसकी जिंदगी मुझसे बेहतर हो गई? क्या अब मेरी कोई वैल्यू नहीं बची? और यही है रिवर्स साइकोलॉजी का कमाल। अब इस गेम को खेलना कैसे है? ध्यान से सुनो, यह एक्टिंग नहीं है, यह खुद को एक नए लेवल पर पहुंचाने की चाल है। स्टेप 1, हमेशा खुश दिखो, बाहर भी और सोशल मीडिया पर भी। अपना मूड अच्छा रखो, ऐसे दिखाओ जैसे कोई गम है ही नहीं। स्टोरी में स्माइल वाली फोटो डालो, रील्स में मोटिवेशन दिखाओ। कुछ ऐसा करो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही वह एहसास है जो किसी को अंदर से जला देता है। स्टेप 2, रिप्लेस्ड फील कराओ, लेकिन जाहिर मत होने दो। कभी कभी किसी नए दोस्त के साथ फोटो डाल दो, किसी नए प्रोजेक्ट की बात कर दो, या किसी नई जगह घूमते हुए स्टोरी डालो। लेकिन ध्यान रखना, ना कोई कैप्शन में एटीट्यूड दिखाना है, ना कोई इमोशनल लाइन लिखनी है। बस शांत रहो, इतना शांत कि सामने वाला खुद ही मीनिंग निकालने लगे। कहीं यह मेरी जगह किसी और के साथ तो खुश नहीं है। बस यहीं से जलन, शक और बेचैनी शुरू होती है। स्टेप 3, उनसे बात करो, लेकिन ऐसा कि जैसे का भी कुछ था ही नहीं। अगर किसी दिन वह इंसान दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो नॉर्मल बिहेव करो, ना बहुत खुश दिखो ना बहुत कोल्ड, बस हल्के से रिप्लाई करो, हाँ सब बढ़िया, लाइफ पहले से बेहतर हो गई है। याद रखना, आपको दिखाना है कि आपने उन्हें मूव ऑन कर लिया है, भले ही अंदर कुछ भी चल रहा हो। क्यों? क्योंकि इंसान जब यह देखता है कि जिसे उसने छोड़ा था वह अब उससे ज्यादा खुश है, तो उसका ईगो जलता है, उसका दिल डरता है, और यहीं से शुरू होता है उसका वापस आने का सफर। अब बात करते हैं असली साइकोलॉजी की। जब सामने वाले को लगता है कि अब मेरी जरूरत नहीं रही, तो वह अंदर ही अंदर खुद को रिजेक्ट समझने लगता है, और रिजेक्शन से बड़ा डर किसी को नहीं होता। वह खुद से सवाल करता है, क्या अब मैं उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं हूं? क्या सच में कोई और आ गया? क्या मैं ही गलत था? और जब दिमाग खुद से सवाल पूछने लगता है तो इंसान खुद ही जवाब ढूंढने वापस आता है। यह रिवर्स साइकोलॉजी एक चाल नहीं है, यह एक आईना है जिसमें सामने वाला खुद को छोटा और आपको महान देखता है। और जब किसी को यह लगता है कि उसने किसी की कदर नहीं की जो अब किसी और के साथ खुश है, तब उसे अपनी गलती समझ में आती है। अब तैयार हो जाओ पॉइंट 4 के लिए, क्योंकि अब जो हम बात करेंगे वो है लास्ट मेमोरी ट्रिक, यानी उनके दिमाग में अपनी याद को कैसे गहराई से छाप दो ताकि वह तुम्हें चाहकर भी भुला ना सके। रेडी? चलो बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ। पॉइंट 4, लास्ट मेमोरी ट्रिक। दिमाग में ऐसा असर छोड़ो जो मिट ना सके। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला तो जाता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी एक झलक बार बार जहन में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि आखिरी जो पल थे वह अधूरे थे, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मनुष्य का दिमाग किसी भी इंसान को उसके आखिरी अनुभवों के आधार पर याद रखता है, यानी चाहे रिश्ता कैसा भी रहा हो, अगर आखिरी पल बहुत गहरे, इमोशनल या रहस्यमय रहे तो वही उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। अब समझो इसका फायदा कैसे उठाना है। स्टेप 1, आखिरी मुलाकात या बातचीत को खास बनाओ। जब आपको लगे कि यह रिश्ता अब खत्म हो रहा है तो रोने, गिड़गिड़ाने या ब्लेम करने के बजाय एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और शांत मैसेज दो जो सीधा उसके दिल तक पहुंचे। यह बातें छोटी लगती हैं,
लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो यही लाइनें बार बार उसके दिमाग में घूमती हैं। स्टेप 2, सस्पेंस छोड़ दो। सामने वाला अगर बोले चलो अच्छे से बात करके खत्म करते हैं, तो भी आप सिर्फ एक सादा जवाब दो। अब कहने को कुछ बचा नहीं, बस जितना कम कहोगे उतना ज्यादा दिमाग दौड़ेगा। दिमाग को जब जवाब नहीं मिलते तो वह खुद ही हजारों सवाल पैदा करता है और वही सवाल आपको उनकी यादों में जिंदा रखते हैं। स्टेप 3, कभी कभी एक छोटा सा भावुक पल पूरे रिश्ते पर भारी पड़ता है। उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम टूट गए, बल्कि उन्हें महसूस कराओ कि तुमने खुद को रोक लिया। एक नजर, एक ठहराव, एक रुक रुक कर बोला गया वाक्य, वह सब कुछ कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। स्टेप 4, सोशल मीडिया से फाइनल टच दो। अब जब आप जा चुके हो, अब जब बातचीत खत्म हो चुकी है, तो एकदम से कोई पोएटिक, मिस्टीरियस या सोलफुल लाइन की स्टोरी डालो। बस इतना काफी है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, बस सवालों की भरमार है और आखिरी मेमोरी आपकी मजबूती और खामोशी की। और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी। वह इंसान अब चाहकर भी आपको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी आखिरी छवि, आपके शब्दों की गूंज और आपका अधूरा अलविदा छपा रह गया है। यही है लास्ट मेमोरी ट्रिक, जो बिना कुछ बोले आपको उनके सबकॉन्शियस में बसा देता है। अब अगला पॉइंट यानी पॉइंट 5 सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्टर होगा। वह बताएगा कि कब पीछा छोड़ देना चाहिए और कब खुद को इतना ऊपर उठाना है कि सामने वाला पछताए कि उसने आपको हल्के में क्यों लिया। पॉइंट 5 सबसे बड़ा बदला, खुद को इतना बेहतर बना दो कि वह पछताए। अब तक आपने सब कुछ किया, खुद को कंट्रोल किया, साइलेंस अपनाया, माइंड गेम्स खेले और अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लाई कि सामने वाला सोच में पड़ गया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम बस इसी के लिए रुक जाएं? क्या हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि सामने वाला वापस आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब असली खेल शुरू होता है। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहां आप किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की खोई हुई सबसे बड़ी गलती बन जाओ। स्टेप 1, खुद पर इतना काम करो कि लोग पूछें, यह इंसान इतना बदल कैसे गया? एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद को ग्रो करते हैं। जब आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली खुद को मजबूत करते हो, तो वह इंसान जो आपको छोड़ गया था, वो चुपचाप आपकी स्टोरीज देखने लगता है, आपके बारे में लोगों से पूछने लगता है और सबसे गहरी बात, अपने फैसले पर पछताने लगता है। परमशन स्टेप 2, कंपैरिजन उनके दिमाग में खुद एक्टिवेट होगा। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है, खुद को फिजिकली फिट रखो, कुछ नया सीखो, नया काम शुरू करो, अपने कपड़े, स्टाइल और बातचीत को निखारो और सबसे ज्यादा सोच को ऊंचा करो। जब वह आपको देखेंगे बिना शिकायत, बिना तकलीफ, बिना बहाना, तो वह सोचेंगे जिसे मैंने छोड़ा था, यह तो अब पूरी दुनिया से अलग बन गया है। बस यहीं से उनका पछताना शुरू होता है। स्टेप 3, रिवेंज मत लो, लेवल ऊपर ले जाओ। याद रखना, किसी को ब्लॉक कर देना बदला नहीं है, तानों से बात करना बदला नहीं है, उन्हें जेलस करना भी बदला नहीं है। सबसे बड़ा बदला है अपनी लाइफ को इतना शानदार बना देना कि सामने वाला खुद से नजरें ना मिला पाए, उनके मन में पछतावा हो, अंदर से टूट जाए वह यह सोचकर कि जिसे मैंने छोड़ा वह आज मुझसे बहुत आगे निकल गया। पार्ट 4, अब डिसीजन आपके हाथ में है, लेना है या छोड़ना है। जब वह इंसान वापस आएगा, क्योंकि वह आएगा ही, उनकी वापसी ऑलमोस्ट तय है, तो आपको तय करना है कि क्या आप फिर से वही गलती दोहराओगे या अब इतने मजबूत बन चुके हो कि किसी टॉक्सिक चीज को मुस्कुराकर अलविदा कह सको। कभी कभी किसी को माफ करना सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि तब सामने वाला खुद से नफरत करने लगता है। आप किसी के इंतजार के लिए नहीं बने हो, आप इस दुनिया में किसी को मनाने या पीछा करने नहीं आए हो। आप यहां आए हो अपनी कहानी लिखने के लिए, और वह कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जिसने आपको छोड़ा वह पछताए, और जो अभी आपसे नहीं मिला वो मिलने को बेताब हो जाए। अब वक्त है उठ खड़े होने का। मिरर में खुद को देखो और कहो, आई एम पावरफुल। अगर यहां तक पढ़कर आपके अंदर कुछ हलचल हुई है तो समझो आपकी जागृति शुरू हो चुकी है। और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, अब मेरी बारी है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह एक मेंटल रेवोल्यूशन था जो आपकी सोच, आपकी वैल्यू और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। रेडी हो अब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि जिसे लोग खो देते हैं वही असली कीमती होता है? तो अब मेहनत शुरू कर दो। अभी से याद रखिए, जो आपको छोड़ गया वह वापस आ सकता है, लेकिन अब फैसला आपका होगा कि आप उसे दोबारा चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद को इतना ऊंचा उठा लें कि किसी की मौजूदगी से फर्क ही ना पड़े और किसी के जाने से दर्द भी ना हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मेरी कीमत मैं तय करूंगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही वीडियो आए जो आपको आत्मविश्वास, मानसिक ताकत और इमोशनल कंट्रोल देना सिखाए, तो अभी सब्सक्राइब करो एंडलेस स्टोरी को, क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, अब असली उड़ान शुरू होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।